नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5पैसा। और हर हफ्ते की तरह इस वीडियो में हम जो वीकेंड को अपलोड करते हैं उसमें मार्केट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछला हफ्ता काफी इवेंटफुल वीक था कि जहां पे बजट और एक्सपायरी दोनों ही पास हुई है। सो मार्केट्स ने फ्राइडे को एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन दिया एक अच्छे मूव के बाद। सो हम डेटा के ऊपर देखेंगे और चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि आने वाली वीक में क्या हो सकता है। कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे, सेक्टर्स को भी देखेंगे। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। राइट, सो ये हफ्ता जैसे हमने बात की कि काफी इवेंटफुल वीक था। सबसे पहले तो यूनियन बजट। अब अगर बजट के पहले का मूव देखे तो ऑलरेडी मार्केट में एक तेजी आ चुकी थी। इलेक्शंस के रिजल्ट्स के टाइम से बजट तक हमने कोई करेक्टिव फेज मार्केट में नहीं देखा और वो एक तरफा मूव आने के कारण मार्केट थोड़े ओवरबॉट हो गए थे। एफआईएस की पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में 82% लॉन्ग्स थी। क्लाइंट सेक्शन जिसमें हम रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, एचएनआईज आते हैं, थ्रू आउट द जुलाई सीरीज वो शॉर्ट साइड में रहे। लेकिन हमने जैसे बजट को पास हुआ तो क्योंकि पोजीशंस एफआईएस की लॉन्ग हैवी थी, मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट थे, वहां से करेक्शन देखा। बट ये जो 3-4 दिन का करेक्शन आया उसमें ब्रॉडर मार्केट्स खराब नहीं हुए। आप देखिए स्पेशली वो बजट डे का दिन ही था जब वो कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ावा करने की घोषणा की गई और उसके कारण हमने वो मार्केट में डिप देखा। बट उसके बाद देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स काफी पॉजिटिव रहा और इसीलिए मार्केट्स ने बहुत ही जल्दी ये चीजें फैक्टर इन कर ली और एक अच्छे अपट्रेंड का रिजम्पशन हमने फ्राइडे को आते हुए देखा। सो डेटा देखिए पहले एफआईएस के, एफएनओ के, फिर हम चार्ट्स पे जाएंगे। सो एक्सपायरी वीक थी। आज मैं ये रिकॉर्डिंग जो है फ्राइडे इवनिंग को कर रहा हूँ। राइट, सो मेरे पास एफएनओ के डेटा थर्सडे को है बट वही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि हम एक्सपायरी के डे के डेटा देख रहे हैं जहां पे ये पूरे जुलाई सीरीज में 80 से 82% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हमें देखे गए थे। वहीं पे अगर आप देखें तो एक्सपायरी के दिन जो रोल ओवर्स हुए हैं उसमें रोल ओवर पोजिशन 56% ही एफआईएस की तरफ से लॉन्ग्स रोल ओवर हुए, यानी 56% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो और 50% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्लाइंट सेक्शन की। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एफआईएस का व्यू तो बुलिश है, हम जानते ही हैं, पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यूस लॉन्ग पोजीशंस फॉर्म कर रहे हैं। बट 80-82% जो एक्सपायरी के लिए पहले पोजीशन थे वो काफी लॉन्ग हैवी पोजीशंस थी। तो फ्रेश बाइंग करने की जगह वहां पे कम कम थी क्योंकि 80% पोजीशंस तो ऑलरेडी है लॉन्ग साइड। लेकिन जब 56% के आसपास के रेशियो आए और व्यू बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो इसका मतलब उनको नए लॉन्ग्स फॉर्मेशन करने की और जगह वहां पे मिल गई है। और आई थिंक इसीलिए जो पहला दिन था एक्सपायरी का, उस दिन हमने ये फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस के कारण हमने ये तेजी आते हुए देखी। उसके डेटा फ्राइडे इवनिंग के रहेंगे जो मैं मंडे को डिस्कस करूंगा 11:30 के वेबिनार में। सो मंडे 11:30 भी हमारे साथ जरूर वहां पे जुड़िएगा। क्लाइंट सेक्शन लास्ट 1-1.5 महीने में कंटिन्यूस शॉर्ट साइड पे पोजीशन थी बट फाइनली एक्सपायरी पे उन्होंने वो गिव अप किया क्योंकि वो ब्रॉडर ट्रेंड के अगेंस्ट उनकी पोजीशन थी और 50-50 पोजीशंस रखी उन्होंने। 50% पोजीशंस लॉन्ग साइड, 50% पोजीशन शॉर्ट साइड। ये भी इनफैक्ट एक फैक्टर रहा है क्योंकि शॉर्ट व्यू उनका नेगेट हो गया है। मे बी न्यूट्रल व्यू रहा बट एटलीस्ट शॉर्ट व्यू नेगेट हो गया था। इसीलिए हमने देखा कि मार्केट्स में एक तेजी आई है। अब ये जो तेजी आई है, पहले डेटा, एफएनओ का डेटा, एक्सपायरी का डेटा काफी पॉजिटिव था क्योंकि नेगेटिव बायस हट चुका था। जो लॉन्ग हैवी पोजीशंस थी वो कम हो चुकी थी, तो नए लॉन्ग्स बनने की जगह थी और यही मोमेंटम हमको मिला जब हमने मंडे के मार्केट में एक अपमूव का रिजम्पशन किया। अब ये निफ्टी के डेली चार्ट है आपके इधर, ये आपके सामने जो डेली चार्ट देख रहे हैं, बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न पिछले हफ्ते फ्राइडे को हुआ था। आई थिंक मैं हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो पिछले हफ्ते हमने ये डिस्कस किया था कि बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, आरएसआई 92 के आसपास है तो करेक्शन पॉसिबल है। वो करेक्शन आया, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टाइम वाइज करेक्शन रहेगा क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग नहीं है, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक टाइम वाइज करेक्शन में भी 1 से 2 हफ्तों का कंटिन्यू रहेगा। बट मार्केट्स आर सुप्रीम, ऐसे कोई टाइम वाइज करेक्शन नहीं दिया। एक झटके में 800 पॉइंट का करेक्शन और फिर से वो वापस से रिकवरी उतनी ही जल्दी। राइट, सो ऑफ कोर्स फ्राइडे का मूव वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। हम एक्सपेक्ट करें कि टाइम वाइज करेक्शन एटलीस्ट 2 हफ्तों का चलेगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। बट मार्केट्स आर सुप्रीम, तो मार्केट्स का अप ट्रेंड रिजम्पशन फ्राइडे को हुआ एंड वी हैव सीन दैट यहाँ पे ग्रीन मूविंग एवरेज, ये जो 40 दिन का ईएमए है, वो अभी आया है 24,000 के आसपास और जो बजट डे का लो था वो 24,070 के आसपास था। सो ऑलमोस्ट उसके आसपास अब सपोर्ट बेस शॉर्ट टू मीडियम टर्म का बन चुका है और जब तक ये वापस 24,000 का लेवल नहीं टूट जाता, वी हैव सीन अ रिजम्पशन ऑफ द ट्रेंड।
नए रिकॉर्ड हाइज बना है। आरएसआई डेली पे पॉजिटिव क्रॉस और अब तक नहीं आया है, बट आरएसआई को डेली पॉजिटिव टर्न होने में थोड़ा सा समय लगता है, राइट। सो आई थिंक विद दैट वी विल सी कि वेदर यहाँ पे आते हैं और वी सी एनी काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस एट द फॉर्म। नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है कि प्राइस नया हाई बनाता है बट आरएसआई लोअर हाई बनाता है। ऐसे फॉर्मेशन अभी है नहीं, बट वो हम वॉच आउट करेंगे। इन केस हुए तो हम कॉशियस टर्न हो गए, अदरवाइज हम ट्रेंड के साथ में ही हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में क्या लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि हम वापस ऑल टाइम हाई पे आ गए, तो हम यूजुअली ऑल टाइम हाई पे प्रीवियस करेक्शंस के रिट्रेसमेंट देखते हैं। और ये जो 800 पॉइंट का करेक्शन आया, उसके अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाऊं तो आप चार्ट पे देख सकते हैं 25,065 ये पहला लेवल रहेगा। जो ये 800 750 पॉइंट जितना भी करेक्शन था उसका 127% रिट्रेसमेंट है। 25,065 25,065 ये फर्स्ट लेवल रहेगा जो मार्केट के लिए आ सकता है। और उसके ऊपर फिर जो 161.8% रिट्रेसमेंट है वो 25,335 के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट 340 के अराउंड। सो 25,340 फिर रहेगा जो लेवल आप ये ऊपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई रिपीट, 25,065 फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल आएगा जहां तक मार्केट जा सकता है, और उसके ऊपर फिर 25,330 ये लेवल रहेगा जहां पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अब डेली आरएसआई ऑल्दो टाइम लगता है वापस से पॉजिटिव टर्न होने में, बट हमको जल्दी इंडिकेशन मिलता है आवरली से, लोअर टाइम फ्रेम पे। और ये आवरली आरएसआई देखे, सो आवरली आवर आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर थर्सडे को लेटर हाफ में दिया था, और ये चीज हमने फ्राइडे के वेबिनार में भी डिस्कस की थी कि आवरली पे पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है तो एटलीस्ट एक पुल बैक मूव आना चाहिए। दिस पुल बैक मूव टर्न इनटू अ रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। सो यहाँ पे वी कैन सी कि आवरली आरएसआई 70 के ऊपर विच इज पॉजिटिव। सो आवरली ऑलरेडी पहले इंडिकेशंस दिए थे, राइट। सो एंड यहाँ पे वी कैन सी अ कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव और सपोर्ट्स। ये आवरली चार्ट पे आप जो ग्रीन मूविंग एवरेज, ब्लू मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये सपोर्ट रेंज है 24,550 से लेके 24,450, 24,550 से लेके 24,450। ये पहला सपोर्ट रेंज देखा जाएगा इन केस कोई डिप मिलता है तो। और फिर जो पोजिशनल सपोर्ट हमने बात की है 24,000, ये पोजिशनल सपोर्ट मार्केट के लिए बन चुका है। So these are the levels for Nifty where you should trade with a positive bias since the uptrend has been resumed, and data के ऊपर भी हम वॉच आउट करते रहेंगे कि वेदर वहां पे कुछ डाइवर्जेंस मिलता है कि नहीं। निफ्टी बैंक इंडेक्स, अब एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक इंडेक्स ने बताया, जहां पे ऑल टाइम हाई निफ्टी ने टेस्ट किया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स का ऑल टाइम हाई 53,350 के आसपास था 4 जुलाई का, और आज का यानी फ्राइडे का लो हमने देखा है 50,440 के आसपास बना है। सो एक करेक्टिव फेज बैंक निफ्टी भी गया है। डेली आरएसआई अगेन यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव नहीं है, बट जैसे हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज, ये ब्लू मूविंग एवरेज 50,000 के आसपास है, 49,900 टू बी प्रिसाइसली, और हमने लो बनाया 50,400 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट सिर्फ 500 पॉइंट दूर थे ये एवरेज के सपोर्ट से। अब यहाँ पे अगर ये एवरेज यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम करता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एवरेज भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। तो 50,500 50,000 ये सपोर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के लिए। वेदर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा दैट वी विल सी इन द कमिंग वीक, उसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंसेस क्रॉस करने होंगे। एक पॉजिटिव चीज आवरली चार्ट में जरूर देखी गई बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नया लो आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी में बना, बट आरएसआई ने हायर लो बनाया, वो भी ओवरसोल्ड जोन में, जो एक डाइवर्जेंस के साइन रहते हैं। और हमने पुल बैक मूव देखा है। अब मैंने रिट्रेसमेंट्स लगाए हैं प्राइस पे, ये मैंने पूरे करेक्शन का रिट्रेसमेंट लगाया है सिर्फ ताकि अगर निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर कंटिन्यू रहता है तो बैंक निफ्टी क्या लेवल्स पहले देखेंगे। सो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आएगा 51,900 के आसपास, 51,800 से 51,900 का रेंज है, और 61.8% रिट्रेसमेंट आएगा 52,250, 52,250। सो ये लेवल्स रहेंगे जहां पे रेजिस्टेंसेस फिर से बैंक निफ्टी के लिए बनेंगे। सो फिलहाल तो वी विल वॉच आउट फॉर कि बैंकिंग स्पेस में ये लेवल 61.8% रिट्रेसमेंट सरपास होता है तो फिर हम एक अच्छा अपमूव नए हाइस की तरफ या आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्पेस में देखेंगे। अदरवाइज मार्केट में काफी सारे सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बैंकिंग में, विद इन द बैंकिंग में अगर इनकेस कुछ पॉजिटिविटी आती है तो ध्यान रहेगा पीएसयू बैंक्स पे। वाई? पीएसयू बैंक्स एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में रहे। ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट का डे का बड़ा रेड कैंडल देख रहे हैं, उसके बाद देखिए ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज रहा है पीएसयू बैंक्स में, और अब ये एग्जैक्ट ब्लू मूविंग एवरेज जो है 89 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके आसपास पीएसयू बैंक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक सपोर्ट के आसपास है। यहां से अगर पॉजिटिविटी पीएसयू बैंक्स में देखी जाती है सो वी कैन सी अ गुड मोमेंटम इन पीएसयू बैंक, सो वो सेक्टर एक वॉच आउट पे रखेगा। सो निफ्टी वी हैव कवर्ड, निफ्टी बैंक वी हैव कवर्ड। आईटी के बारे में हम काफी टाइम से डिस्कशंस हमने किए ही है हमारे वेबिनार में रेगुलरली, जहां पे हमने ऑलमोस्ट ये बॉटम के आसपास
बॉटम बनने के बाद में स्पॉट आउट किया था कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में, निफ्टी आईटी में बना है, ये बुलिश हैमर कैंडल बना है, तो आईटी शायद बॉटम आउट हो चुका है और उसके बाद हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। तेजी और ओवरबॉट जोन में आई है बट कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। और याद रखिए जब मोमेंटम ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहता है तो कोई सेक्टर में, तो वो ओवरबॉट सेटअप्स में भी अप मूव कंटिन्यू रख सकता है। ये मंथली चार्ट है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, जहां पे डेली चार्ट पे थोड़े ओवरबॉट है, मंथली में कोई ओवरबॉट सिचुएशन फिलहाल तो नहीं है, राइट। सो इनफैक्ट मंथली में तो काफी अच्छी स्पेस अभी भी है बाकी, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2021 में निफ्टी आईटी ने टॉप बनाया था 39,000 के आसपास, तभी मंथली आरएसआई 97 के आसपास था। कितना? 97 के आसपास। अब हमने वो लेवल क्रॉस कर दिया है, यू कैन सी दैट मंथली चार्ट पे हमने वो लेवल क्रॉस कर दिया है, ब्रेकआउट आ गया है और आरएसआई है 75 के आसपास। अब देख सकते हैं टॉप बना था 97 के जब आरएसआई आए थे मंथली पे, फिलहाल 75 है, यानी कि अच्छा खासा रूम अभी भी आईटी स्टॉक्स में है। चाहे इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कह सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप जो देख रहे हैं, ये कप बना, ये हैंडल बना, उसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा वंडरफुल ब्रेकआउट है। सो आईटी में आउट परफॉर्मेंस आगे चल के भी ये कंटिन्यू रहेगा। सो कुछ भी डिप्स आते हैं डेली रीडिंग्स ओवरबॉट के होने की वजह से, लुकआउट फॉर आईटी नेम्स जो आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में अपमूव और कंटिन्यू रहेंगे, राइट। सो नाउ आफ्टर आईटी विल कवर द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। सो मिड कैप इंडेक्स के चार्ट स्ट्रक्चर्स अगर देखते हैं, सो मिड कैप 100 इंडेक्स है, ये करेक्शन छोटे मोटे आए 4-5 दिनों के। जो ओवरबॉट सेटअप्स था 91 92 के आसपास रीडिंग्स था, ये पिछले शुक्रवार को हमने आई थिंक कवर किया था। उसके बाद करेक्ट हुआ 70 के आसपास सपोर्ट बनाए और नए हाइस ऑलमोस्ट टेस्ट करने के वर्ज पर है। तो मिड कैप्स पॉजिटिव, मतलब ब्रॉडर मार्केट्स का ट्रेंड पॉजिटिव, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में इतना स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। सो अब जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नहीं ब्रेक होते तब तक ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे। हाँ, सेक्टर्स के ऊपर हम अगर जाए तो ऑटो भी बेस नहीं करना चाहिए। सो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। ये निफ्टी ऑटो का है, दो चीजें देखिए, एक तो प्राइस मूविंग एवरेज और ये नीचे आरएसआई। यहाँ पे हम जब मिड जून में थे, आरएसआई 90 क्रॉस कर चुका था, ओवरबॉट सिचुएशन थे, तो ओवरबॉट सिचुएशन का कूल ऑफ काफी जरूरी था। वो कूल ऑफ आया टाइम वाइज करेक्टिव फेज में, जहां पे प्राइस वाइज डिप नहीं आया। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस होते जब सेक्टर टाइम वाइज करेक्टिव फेज में आया, बट टाइम वाइज करेक्टिव रहा, साइडवेज ट्रेंड में ये ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट इंटैक्ट रखा, राइट। इसके ऊपर एक भी दिन नीचे क्लोज नहीं दिया और जो आरएसआई 90 के आसपास था वो कूल ऑफ होकर 67 68 के आसपास आ गया। अब वापस पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आया है, 74 के आसपास है, यानी ऑटो स्टॉक्स हैव रिज्यूम्ड द अपट्रेंड। सो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी एक अच्छा मूव आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हम ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स में देख रहे हैं, जैसे अशोक लीलैंड पे देखिए रिजल्ट्स का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, टू व्हीलर स्पेस में भी एक अच्छी मोमेंटम हमने वहां पे देखी है, राइट। सो ऑटो इज वन फेज विच इज लुकिंग पॉजिटिव। देन आईटी, जहां पे अपट्रेंड थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो और कंटिन्यू रह सकता है। ओवरबॉट डेली चार्ट पे थोड़ा है, बट लेकिन छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं या कंसोलिडेशन आ सकते हैं, जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढेंगे। इसके अलावा फार्मा में भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट फार्मा में ये ब्लू ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, जब हमने ये ब्रेकआउट डिस्कस किया था जून महीने में कि एक लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक डिप में ये सपोर्ट बना और अब देख सकते हैं हायर टॉप हायर बॉटम सेक्टर कंटिन्यूड है। आरएसआई पॉजिटिव डेली पे, वीकली पे पॉजिटिव, मंथली का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सो फार्मा इज वन नेम विच इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू डू वेल। आई होप ये सब सेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए ये क्लियर है, इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं स्टॉक्स टू वॉच, कि कौन से स्टॉक्स है। हम ये वीकेंड के वीडियो में यूजुअली स्टॉक्स पे भी डिस्कशंस करते हैं, बट मैं जैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो स्टॉक्स के ऊपर हम एवरी वीक डिस्कशन करते हैं, ये मैं सेटअप्स डिस्कस करता हूँ कि कुछ स्टॉक्स में, वैसे तो ऐसे बुल मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो तेजी के पास साइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट कुछ चुनिंदा 3-4 स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं कि जहां पे सेटअप्स पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहे, वो सेटअप्स हम डिस्कस करेंगे। दीज आर नॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, कि ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप उसमें जाके तुरंत मंडे को बाय करें या सेल करें, राइट। सो दीज आर जो सेटअप्स जो आप ध्यान में रख सकते हैं, फिर आप खुद एनालिसिस करके उसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं। हम जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देते हैं वो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे 5 पैसा नाम की चैनल है, जहां पे हम कैश बेस्ड स्टॉक्स ऑप्शंस है वो सब हम वहां पे लाइव मार्केट में रेकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स रहेगा ऑटो स्पेस में से, वो है आइशर मोटर्स। ऑटो इंडेक्स हमने जस्ट देखा, सो आइशर मोटर्स विद इन द ऑटो इंडेक्स देखे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के साइंस है। आई शो यू ऑन द डेली चार्ट। या ये डेली चार्ट है निफ्टी आइशर मोटर्स का। सो डेली चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं, ये ब्लू ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, कंसोलिडेशन फेज रहा पिछले जून और जुलाई में, और ये कंसोलिडेशन में जो हाई बना था 49.75 का हाई था, इसके ऊपर आज की क्लोजिंग आई है, फ्राइडे की क्लोजिंग, विच इज अ गुड साइन। डेली आरएसआई पॉजिटिव 70 क्रॉस किया है। 20 ये जो
40 EMA है, ये रिसेंटली जो सपोर्ट बेस बना है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 40 EMA अगर टूट जाता है, ये जो लो बना है, तो ये पूरा पैटर्न निगेट हो जाएगा, बट जब तक ये इंटैक्ट है तब तक आइशर मोटर्स के चार्ट ट्रेडिंग के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। राइट, सो 4750 पे ये सपोर्ट है जो स्विंग लो या ईएमए है, और अपमूव में जो मैं रिट्रेसमेंट ले रहा हूं प्रीवियस करेक्शंस के, उसमें 5210 और 5325 ये लेवल्स तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, 5210 और 5325। नेक्स्ट चार्ट ऑटो एंसिलरी रिलेटेड, वो है टायर स्टॉक में से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। टायर स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मूव हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कुछ टायर स्टॉक्स में रिसेंटली देखे हैं, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट सेटअप्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ये आपके सामने है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट्स। दिस यू कैन सी एक अप ट्रेंड, हायर टॉप हायर बॉटम, जून पूरा जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ जून जुलाई करेक्शन आया, ग्रीन मूविंग एवरेज और प्राइस को देखिए, ये पूरे करेक्शन में जो कंसोलिडेशन हुआ है ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है। आरएसआई फ्राइडे को पॉजिटिव टर्न हुआ, स्टॉक ने ये कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो अगर ये ग्रीन मूविंग एवरेज का लेवल का इंटैक्ट रखता है, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे फ्राइडे को, तो नए हाईस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी देखने मिल सकते हैं। इवन अपोलो टायर्स के चार्ट स्ट्रक्चर्स अगर मैं देखूं, यहाँ पे ब्रेकआउट पेंडिंग है। यू कैन सी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई 559 के आसपास का हाई, 558 559 के आसपास का हाई 8 फरवरी को बना था, उसके बाद करेक्शन आया, रिसेंटली ये वापस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बना है, बट वो हाई फ्राइडे का हाई भी 559 ही है, 558.50। अगर ये 560 का लेवल क्रॉस कर देता है तो अपोलो टायर्स भी अच्छा मूव रह सकता है। सो अपोलो टायर्स 560 के ऊपर देखेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी अच्छा है कि जहाँ पे अपट्रेंड का रिज्यूम्शन हुआ है, आरएसआई पॉजिटिव है 3050। यहाँ पे अगर आप कुछ ट्रेड लेते हैं, फिलहाल 3050 के नीचे के स्टॉप लॉस होने चाहिए। जैसे प्राइस ऊपर जाता है फिर आपको स्टॉप लॉसेस हाई ट्रेल करके एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से वर्क करना चाहिए। सो दीज आर द टू नेम्स। थर्ड रहेगा मिड कैप स्पेस में से नाइका। अगेन मैं हर एक स्टॉक वो नहीं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी चल चुके हैं, राइट। सो मैं सब ऐसे ही सेटअप बता रहा हूँ कि जहाँ पे अभी भी ब्रेकआउट के वर्ज पर है, ब्रेकआउट आ सकते हैं, या जस्ट अभी भी आया है कि जहाँ पे ट्रेड सेटअप्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अब नाइका में ब्रेकआउट आया नहीं है, बट ब्रेकआउट के वर्ज पर ये मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, हाई टू हाई ज्वाइन करके, लो टू लो ज्वाइन करके। ये आप देख सकते हैं ट्राइंगल जैसा ट्राइंगल बना है, इसे हम टेक्निकल एनालिसिस में सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। अब ये अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है आने वाले हफ्ते में, लास्ट हाई यहाँ पे 187 के आसपास था 23 मई का, फ्राइडे का हाई भी लगभग 187 के आसपास ही है। तो अगर आने वाले वीक में ब्रेकआउट आता है, तो अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखना, अवॉइड करना, ट्रेडिंग करने की कोई उसमें जरूरत नहीं है अगर ब्रेकआउट नहीं आता है। बट अगर ये 187 187.50 इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है आने वाले हफ्ते में, तो ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट होगा जो नाइका में एक अच्छी पॉजिटिविटी लेके आ सकता है। सो ये लेवल्स वॉच आउट करेगा। सेकेंडली मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, जो रीसेंट करेक्शन कंसोलिडेशन में ब्लू मूविंग एवरेज देखिए सपोर्ट बना है, ये ग्रीन और ब्लू मूविंग एवरेज का रेंज सपोर्ट बना है जो ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर ब्रेकआउट आता है और ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो 195 और 220 तक की रैली हम नाइका में शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, और ये 172 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नाइका के लिए है, राइट। सो और एक लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस स्टेज में था कि जहां पे स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया था। अब ये अंडर परफॉर्मेंस से ब्रेकआउट ये इस हफ्ते में स्टॉक में आया है। ये ब्लू ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, और मैं और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ जो रेजिस्टेंस का जोन पूरा था, राइट। सो ये रेंज आप देख रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2023 में ये रेजिस्टेंस था स्टॉक में 2900 के आसपास। फिर अगेन 19 दिसंबर का हाई 2912 2900 के आसपास। फिर अगेन 2 मई का हाई 2908 2900 के आसपास। और फिर यहाँ पे हमने हाई बनते हुए देखा था 2950 का 15 जुलाई को। तो 2900 2950 काफी टाइम से जब भी ऊपर आता था वहां पे सेलिंग प्रेशर था, रेजिस्टेंस था, और वो स्टॉक ने सरपास किया है, क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है, राइट। सो यहाँ पे आरएसआई भी पॉजिटिव है, डेली पे वीकली पे भी पॉजिटिव है। सो इंडिया मार्ट में भी एक अच्छी पॉजिटिविटी शॉर्ट टर्म में देखी जा सकती है अगर ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं देता है तो। ब्रेकआउट फेलियर देगा, अगर ब्रेकआउट फेलियर हो गया यानी सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या होता है, तो इसका मतलब वो पूरा पैटर्न इनवैलिड होता है और ट्रेडिंग सेटअप से वहां पे एग्जिट करने का रहता है, राइट। सो 2900 का सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग इंडिया मार्ट, और ऊपर रेजिस्टेंस 3200 से 3300 की जोन में आएगा, जो ये स्टॉक नियर टर्म में वहां तक जा सकता है, राइट। सो अगेन मैं रिपीट कर दूं, दीज आर ऑब्जर्वेशंस जो चार्ट स्ट्रक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, नॉट द ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के आप जाके मंडे को बाय करें सेल करें। कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट, आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए, आपको लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। आई होप ये वेबिनार्स आपको हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। इसके अलावा मैं डेली वेबिनार करता ही हूँ 11:30 से 12 आधा घंटे का,
जिसमें हम काफी सारे स्टॉक्स के जो क्वेरीज होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं। तो इन केस आपने हमारे वो वेबिनार्स नहीं देखे तो लाइव मार्केट में 11:30 बजे जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे हम डेली डेटा डिस्कस करते हैं, मार्केट्स को चार्ट सेटअप डिस्कस करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज वहां पे तो उसके ऊपर हम आंसर करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। होप यू हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। मैं आपको फिर से मंडे मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.